कितने लोग खुश हैं आज? क्यों आप खुश हैं? ये सब हर संडे को फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, आर यू हैप्पी टुडे? एवरीवन रेजेस देयर हैंड्स. और बाद में इफ वी आस्क व्हाई आर यू हैप्पी, नहीं ब्रदर मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. आई एम वेरी हैप्पी ब्रदर, बहुत खुश हूँ मैं. हर संडे को यही सवाल पूछा जाता है, फिर सारे लोग हाथ खड़े करते हैं, फिर पूछते क्यों हैप्पी है, तो कोई हाथ खड़ा नहीं करता. फिर पूछते कि फिर बताते कि ब्रदर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बट फिर भी मैं खुश हूँ. आर यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली हैप्पी टुडे? कितने लोग सच में खुश हैं आज? इफ आई आस्क यू व्हाई आर यू हैप्पी टुडे, अगर मैं आपको पूछूं कि क्यों आप खुश हो? बिकॉज ऑफ जीसस. ओके, यीशु की वजह से. बट व्हाट डिड जीसस डू टू मेक यू हैप्पी? यीशु ने ऐसा क्या किया कि आपको खुश कर दिया? आज नया दिन दिखा. ओके, Amen. anyone? Hope. Okay, but he gave hope, and hope 2000 years ago itself, है ना? When he went Yeah. on the cross, then he Yes. gave the hope at that time. यीशु ने हमें 2000 साल पहले ही वो आशा से भर दिया जब वो क्रूस पे गया था. You're getting me? क्या आप You're समझ getting my रहे हो? question? Okay. So first of all, I really want to thank brother Amish, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई अमीश का, because at last moment I asked him for translation. क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पूछा मुझे ट्रांसलेशन. Because earlier sister Alisha, she had asked me for translation. I said nahi, I'll preach in Hindi and English, but when we were worshipping at the end, towards the end, I felt like I should ask brother Amish if he can translate. तो पहले मैंने अलीशा से पूछा था कि उन्होंने पूछा था कि ट्रांसलेशन की ज़रूरत है क्या. मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन आराधना के समय में मुझे लगा कि भाई को पूछना चाहिए ट्रांसलेशन के लिए. So really thanks to brother Amish that he was ready to translate the last moment. तो मैं धन्यवाद करूँगा भाई अमीश का कि वो तैयार हो गए ट्रांसलेशन के लिए. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. Okay, so going back to the first question, that why are you happy today? तो हम उस पहले सवाल पे जाएंगे कि आज आप क्यों खुश है. How many of you enjoyed the worship? कितने लोग हैं आराधना का आनंद उठाया? बाकी लोगों ने नहीं उठाया क्या? अच्छा, लेट आए आप लोग. Okay. So the word says, did you feel the presence of God, manifest presence of God during the worship? क्या आपने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया? जो महसूस हो सकती है, जो महसूस हो सकती है. क्योंकि the presence of God is everywhere, right? क्योंकि प्रभु का जो उपस्थिति है वो हर जगह है. Through the Holy Spirit, the presence of God is with us and in us, right? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की उपस्थिति हमारे ऊपर है, हमारे अंदर भी है. Throughout us, all around us, He is present. हमारे आजू बाजू प्रभु हमेशा मौजूद रहता है. But still, there are certain moments where we see the manifest presence of God. लेकिन कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहाँ पे हम प्रभु की उपस्थिति महसूस कर पाते हैं. And I believe the Sunday worship that we have, usually we feel the manifest presence of God. और मेरा मानना है कि रविवार को जब हम यहाँ पे स्तुति आराधना करते हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति का सच में अनुभव करते हैं. And that's why the word says, in His presence there is a fullness of joy. इसीलिए वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. And that's when we worship together, the manifest presence of God, it takes control over your thoughts, your emotions, everything, and it gives you peace, which gives you joy, internal joy. That's what I'm talking about. इसलिए जब हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते हैं तो वो प्रभु की उपस्थिति हमारे ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेती है. वो हमारे विचारों को, भावनाओं को, हमारे सोच को पूरी तरह से बदल देती है और हम पूरी तरह से आनंद से भर जाते हैं. How many of you experienced that you came with a lot of questions, your mindset was not right, there was some things that happened just before coming to the church or just throughout the week, but when you came to the Sunday church service and when you worshiped the Lord, really worshiped the Lord, your mind was full of peace of God. Did you experience? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऐसा अनुभव किया कि पूरे हफ्ते आपका मन जो है वो पूरी तरह से सवालों से भरा था, कुछ आप डिस्टर्ब थे, कुछ सही नहीं हो रहा था, लेकिन जिस समय आप यहाँ पे आए तो आपके मन से वो सवाल चले गए, वो आपके अंदर पूरी तरह से शांति आ गई और प्रभु के आनंद से आप भर गए हो. ऐसे कितने लोगों ने महसूस किया? That's what is being to worship Him with spirit and with truth, is this one where you are aligned with the Holy Spirit, you are lost in the Holy Spirit, Holy Spirit has taken over and you have surrendered everything to His hands.
इसीलिए इसी को कहते हैं आत्मा और सच्चाई में आराधना करना, जब हम खुद को प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के पवित्र आत्मा के साथ जोड़ लेते हैं, उसके साथ साथ चल लेते हैं, और उसके द्वारा हमारा पूरा जो मन है वो पूरी तरह से आनंद से भर जाता है। Amen. Amen. And this is what we have to do it even in our private time. यही हमें हमारे निजी समय में जब हम रोज प्रभु के साथ बैठते हैं तब भी करना है। Okay, you're getting me? कितने Okay. लोग समझ रहे हैं? So the first question again, I'll answer the second part, especially for today. Why it's a joyful day today, especially today? तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि आनंद का दिन जो है वो आज ही क्यों है? Every day it's a joyful day, but today there is something special because of which I am asking you. Do you know what is special today? हर एक दिन, It's the day of Pentecost, right? यस, आज पेंटेकोस्त का दिन है। So it was the day when the Holy Spirit that God has promised, it came on the earth, and since then it is dwelling on the earth in us. और यही वो दिन था जिस दिन पवित्र आत्मा का आगमन हुआ था पृथ्वी पर, और उस समय से आज तक पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है। You're getting it? So when God, so I'll not go in detail about the importance of the Holy Spirit, why God sent, because that is not my message, but I just felt like I should share on some things on about the importance of the day of Pentecost. तो ये मेरा विषय नहीं है इस पे बात करूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे पेंटेकोस्त के दिन के महत्वपूर्ण होने के बारे में बात करनी चाहिए। So if we go to Acts chapter 2, अगर हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जाएंगे, and when it says that when the day of the Pentecost has fully come, they were all with one accord in one place. जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। Okay, so बहुत बार हम लोगों ने ये वर्स पढ़ा होगा, right? Most of us have read this verse many times. हम में से बहुत लोगों ने ये वचन बहुत बार पढ़ा है। Okay, again we'll read. हम वापस पढ़ेंगे। When the day of the Pentecost had fully come, जब पेंटेकोस्त का दिन आया, they were all with one accord in one place. तो वो सब एक जगह एक मन से इकट्ठे हुए। They were in one place with one accord, it says. ये वचन कहता है कि वो एक ही जगह इकट्ठे हुए, लेकिन वो अपने मन में भी एक हो गए थे। Okay, why I'm emphasizing on one accord is, मैं एक मन का होने पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, if you remember about Peter, अगर आप पतरस के बारे में जानते हो, he had a little bit of anger issue. पतरस को थोड़ा गुस्सा आता था। When, if you remember, when Jesus was caught and he cut the ears of one of the soldiers. तो आपको याद होगा कि पतरस, जब यीशु को पकड़वाया गया था, तो पतरस ने तलवार से यीशु को पकड़वाने वाले जो एक सिपाही था उसका कान काट दिया था। Okay, so he had his different mind, right? तो उसका मन जो था वो अलग था। Now, if you remember the sons of thunder, तो अब आप अगर उनको जानते हो, सन्स ऑफ थंडर, गरजने वाले पुत्र, so James and John, right? याकूब और यूहन्ना, Those two were called the sons of thunder. इन दोनों को यीशु ने यह नाम दिया था। And they came to Jesus and said, Jesus, you give us that permission that one of us will sit on your left hand and one of us will sit on your right hand. तो उन्होंने जब यीशु से कहा था कि यीशु आप हमें अनुमति दीजिए कि हम दोनों आपके एक जन दाएं हाथ पे बैठे, एक जन बाएं हाथ पे बैठे। So their mind were different, right? तो उनका मन जो था वो अलग था। Now if we think about Thomas, अगर आप थोमा के बारे में सोचते हैं, so he was a doubter, that he had a doubt whether Jesus was really resurrected or not. थोमा ये संदेह कर रहा था कि यीशु सचमुच जी उठा है क्या। So likewise, if we see, here we see 120 of them gathered, and when 120 of them in one accord, in one mind they, that time the Holy Spirit came. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सभी लोग और इनके साथ और लोग मिलके 120 लोग एक जगह पे एक मन से जब इकट्ठा हुए, तब पवित्र आत्मा आया। And it happened on the day of Pentecost. और ये पेंटेकोस्त के दिन हुआ। And that's what, when we are here gathered together, और जब हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, and we want to see the manifest presence of God through the Holy Spirit, और जब हम देखना चाहते हैं कि प्रभु की मौजूद होने वाली उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, we need to come to one accord. हमें एक मन से आना जरूरी है। All of us, even though whatever is going through in your life, whatever are your expectation from your life or from God, you have to keep it aside and we have to come in one accord.
तो आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा है, अरे आपके अगर आपके खुद के जीवन से अपेक्षाएं अलग अलग है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक मन से यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। Because when we are in one accord, क्योंकि जब हम एक मन से आते हैं, here we see that in verse 4 it says they were filled, all of them were filled with the Holy Spirit after the Holy Spirit had come. और चौथा वचन जब आप देखते हैं यहाँ पे लिखा है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। So if all of you want to experience the manifest presence of God, be in one accord, in one mind. अगर आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति का महसूस करना है, पवित्र आत्मा से भर जाना है, तो आपको यहाँ पे एक मन से आना बहुत जरूरी है। Okay, so we see here in verse 4 it says they were all filled with the Holy Spirit. चौथा वचन कहता है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। Okay, so now since many years I had this question. बहुत सालों से मुझे एक सवाल था। So I'll go to that verse, Ephesians chapter 5. हम उस वचन में जाएंगे, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय। Yeah, Ephesians chapter 5, and we'll read from verse 18. वचन 18 से पढ़ेंगे। And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Speaking to us, also 18 only first. ये वचन कहता है और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। Okay, but be filled with the Holy Spirit. पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Okay, so I had asked this question a few years ago in one of our Bible study, and since then I had this question that the verse like just we read in Acts chapter 2 that 2:4 that all of them were filled with the Spirit. तो ये जो सवाल था मुझे आई थिंक 2 साल पहले मैंने एक बाइबल स्टडी में पूछा था, और ये सवाल ये वचन जब हम पढ़ते हैं उसके ऊपर भी था कि जब वो सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए थे वो पवित्र आत्मा से भर गए थे। Okay, so there it says they were filled with the Spirit. वहाँ पे लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए थे। And here it says Paul says कि be filled with the Spirit. That means if you see the in Amplified it says be continuously filled with the Spirit. Continue to fill with the Spirit. और वहाँ पे लिखा था कि वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। एंड यहाँ पे इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18वां वचन के एम्पलीफाइड वर्जन में अगर हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ, बार बार भरते रहो। Okay, so we see in Acts on the day of the Pentecost they were filled with the Spirit, and here Paul says be continue to be filled with the Spirit. Okay. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन में कहा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए थे, और लेकिन यहाँ पे इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18वां वचन में वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा से भरते रहिए, बार बार भरते रहिए। Okay, so now we will go to Acts chapter 4. हम जाएंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय verse 8. वचन 8। So here it says, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them. ये वचन कहता है तब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर उनसे कहा। Okay, so here again we see now on the day of Pentecost, among 120 of them, one of them was Peter. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 120 लोग इकट्ठा हुए हैं उनमें से एक था पतरस। Okay, and again, even though on the day of Pentecost he was filled with the Spirit, here we see in this verse that he is being filled with the Spirit, he speaks. और यहाँ पे हमने ऊपर देखा था 2 अध्याय में कि वो पवित्र आत्मा से तब भर गया था पहले दिन, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से फिर से भरकर उसने कहा। Okay, you are getting me? क्या आप समझ रहे हो? So I'll come to the question first. I'm giving you the context why I had this question. और Okay? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से समझे कि मुझे सवाल क्यों आया। Okay, now we'll go to Acts chapter 7 हम जाएंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय and verse 55. 55 वचन में, And it talks about Stephen, the first martyr, Christian martyr. और ये स्टीफनुस के बारे में कहा जाता है जो पहला शहीद था मसीह के लिए। Okay, so it says, but it talks about Stephen. So, but Stephen, being full of the Holy Spirit. और ये वचन कहता है परंतु उसने पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग की ओर देखा। Okay, it says being full. So he was
first already full when he received the baptism of the Spirit, and here it says again being full. That moment he again got full of the Holy Spirit, and then he looked at the heaven. That's what the scripture says ahead. तो हम देख सकते हैं कि कुछ अध्याय पहले हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से फिर से भरकर उसने स्वर्ग की ओर देखा और कहा. Okay. Now again we'll go to Acts chapter 13 हम जाएंगे प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में and verse 9. वचन 9. It says, then Saul, who is also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. ये वचन कहता है तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से भरकर उनकी ओर टकटकी लगाकर कहा. So it says again, Paul was already filled with the Spirit when the prophet Agabus he came to him. That time he was filled with, he got the baptism of the Spirit. But here it says he is again filled with the Spirit. He was looking at them. हम कुछ अध्याय पहले देखते हैं कि जब नबी अबकस जब आता है वो उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाता है और तब पौलुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी पौलुस पवित्र आत्मा से भर कर किसी व्यक्ति की ओर देख के बात करता है. And now we'll go to Acts same chapter verse 52. Acts chapter 13 verse 52. प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 52वां वचन. Okay, so here it says, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. ये वचन कहता है और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से भरते रहे. They continued to be filled with the Holy Spirit, and it says with joy and with the Spirit. ये वचन कहता है कि वो बार बार अपने आप को पवित्र आत्मा से और आनंद से भरते रहे. Okay, so you understood till this point? क्या Okay. आपको समझ रहा है यहाँ तक? So there was one time where all of them, they were baptized in the Spirit, they were filled with the Spirit, and the instances that I gave here we see all of them were again being filled. It says being filled with the Spirit, and they did something marvelous that no one had did till that time. और हम देख सकते हैं कि ये सारे लोग जो थे ये पहले पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, लेकिन एक समय आया जब वो पवित्र आत्मा से वापस भरते जा रहे थे, तब उन्होंने ऐसा कुछ किया जो उस समय से पहले तक किसी ने नहीं किया था. You are getting it? क्या आप समझ रहे हो? So now my question is, तो मेरा सवाल है, if I have received the baptism of the Spirit, अगर मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है पहले ही, okay, if I already received the baptism of the Spirit, अगर मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है, then why Paul was saying that continue to being filled with the Holy Spirit? तो पौलुस ऐसा क्यों कहता है कि आपको पवित्र आत्मा से भरते रहना है बार बार? Okay, he has given how you will be filled with the Spirit. That is the next part of this Ephesians chapter 5. पौलुस ने बताया भी है कि पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए क्या करना है, वो दूसरे भाग में दिया है. But he says continue to being filled with the Spirit. लेकिन वो कहता है कि आपको ये करते रहना है, पवित्र आत्मा से भरते रहना है. So my question is, तो मेरा सवाल है, when I received the baptism of the Holy Spirit for the first time, तो मेरा सवाल ये था कि जब मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है, so wasn't I full at that time? Wasn't I filled completely when I received the baptism of the Spirit? तो मेरा सवाल ये था कि जब मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था, क्या मैं उसी समय पूरी तरह से भर नहीं गया था? Because of which now it is telling me, we see that multiple times, multiple instances we saw, just read right now. तो क्योंकि उसके बाद हमने बहुत सारे वचन देखे जहाँ पे हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरते रहते थे बार बार. So wasn't one time baptism sufficient for all of us that Paul instructs us to continue to be filled with the Spirit? तो क्या एक बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना काफी नहीं था हमारे लिए कि पौलुस बार बार कह रहा है कि पवित्र आत्मा से भरते रहिए? And how you can be filled? Why you need to be filled with how he has told? But see now, when the Holy Spirit came upon you, you received the baptism of the Spirit, right? This is basics, you know. तो right? हम सबको पता है कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ था तो हम पवित्र आत्मा से भर गए थे, ये सबको पता है. He came upon you. He took control of your senses, everything, and that's how you received the baptism of the Spirit. The first time you received Him. तो पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आया तो उसने आपके ऊपर पूरा नियंत्रण पा लिया और उसके द्वारा उसने
आपको पूरी तरह से भर दिया, और इसी को कहते हैं आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होना। And that's how one of the first signs you received was speaking in tongues. Right? इसीलिए पहला चिन्ह आपको मिला कि आप, जो साबित करता है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, कि आप अन्य भाषा में बात करने लग गए। You got it? So that was the first समझ रहे time. हो? That was the first time when we received the baptism of the Spirit. तो Okay. ये पहला था जब हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था। Now, when it talks about continue to being filled with the Spirit, जब ये वापस कह रहा है वचन कि पवित्र आत्मा से भरते रहिए, and he also tells it now how you can do it. Continue to be filled with the Spirit. How you can do it? He tells it in verse 19. तो इफिसियों के 5वें अध्याय 19वें वचन में पौलुस बताता भी है कि आप क्या करके पवित्र आत्मा से भरे हुए रह सकते हो। Okay, you're getting it? आप Now my समझ रहे हो? question is why I need to do this and why he's giving us emphasizing that we continue daily. You have to do it. Why? तो पौलुस बार बार उस पर क्यों जोर दे रहा है कि आपको पवित्र आत्मा से भरते रहना है, बार बार भरते रहना है, इस पे वो क्यों जोर दे रहा है? You're getting my point? आपको मेरा सवाल समझ रहे हैं? So this was the question I had about 2 years ago, ये सवाल मुझे 2 साल से था, and God is being faithful that recently he gave the answer to me for this question. और परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने मुझे इस सवाल का उत्तर दे दिया है। But before giving you the answer, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उसका उत्तर बताऊं, I want to ask you. मैं आपको पूछना चाहता हूं, Just think, okay? आप सिर्फ सोचिए, When all of them on the day of Pentecost, जब सारे लोग पिंतुकुस्त के दिन, so all 120 of them, it says they were filled with the Spirit. ये कहता है कि वो सारे 120 लोग पिंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से भर गए थे। Now if they are already filled, अगर वो पहले से भरे हुए हैं, then why it again mentions they being filled with the Spirit, did this, they did that. तो वापस ऐसा क्यों लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने ये किया और उन्होंने ये कहा? Whether the first time infilling of the Spirit was not sufficient for all of them that they needed to be filled again? तो क्या पहली बार जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ था वो उनके लिए काफी नहीं था कि उनको वापस भरना पड़ रहा है? Did they ask Holy Spirit, come upon me, come from heaven, come on the earth and fill me? Did they pray like this? क्या वो ऐसी प्रार्थना करते थे कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आ, स्वर्ग से उतर आ और मुझे भर दे? क्या वो ऐसी प्रार्थना करते थे? So why they needed to be filled with the Spirit? तो उनको पवित्र आत्मा से भरे रहने की क्या जरूरत थी? You understanding my question? आप Because समझ रहे हो? see, Jesus said, the Holy Spirit, the comforter that I am sending to you, he will remain with you. यीशु ने कहा कि जो मददगार, जो पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा And he will be in you. और वो तुम्हारे भीतर रहेगा। And if he is in me, और अगर वो मुझ में है, then why I need to be continuously filled with the Spirit? तो मुझे बार बार पवित्र आत्मा से भरने की क्या जरूरत है? Getting? He's inside of me. How many of you agree? वो मेरे अंदर है। कितने लोग अग्री करते हैं? If he is inside of me, then why Paul is telling, why it is multiple time mentioned that they were filled with the Spirit again? तो पौलुस बार बार क्यों कह रहा है कि उन्हें पवित्र आत्मा से भरते रहना पड़ा? You understanding my question? यस। Is it making you think? क्या आप सोच पा रहे हो? वैलिड क्वेश्चन है क्या? सच में बताओ। इज इट है ना? वैलिड क्वेश्चन? क्योंकि बहुत बार मेरे से क्वेश्चंस थोड़े से आड़े टेढ़े रहते हैं, इसलिए मैं आई एम आस्किंग यू, इज माई क्वेश्चन वैलिड? ठीक है? वेदर वी नीड टू सिंग दैट सॉन्ग, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. या Today is the day of Pentecost. I'm not mocking. I'm just asking you question. Okay, I'm not mocking anyone. तो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में सवाल था उन गानों को लेके भी कि फिर से वो आग बरसा दे, फिर से आए, उसके बारे में। Okay, so like we used to sing this song when we didn't have the complete understanding. ये गाने हम पहले गाया करते थे जब हमें पूरी समझ नहीं थी। Why when the Holy Spirit opens your understanding about certain areas, जब पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोलता है कुछ चीज़ों के बारे में, from that moment, if you really receive that understanding what Holy Spirit is giving you, अगर उस समय आप सच में आप उस समझ को पा लेते हो उन चीज़ों के बारे में जो पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, you start to become alert about things or the songs that you sing. तो आप उन गानों के बारे में जो आप गा रहे हो उसके बारे में आप ज़्यादा सचेत रहते हो, ध्यान देते हो उसके ऊपर। Why I am telling you this? तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ?
there are many people who are born again, but they still think they are a sinner. मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका नया जन्म हो चुका है, लेकिन वो आज भी समझते हैं कि वो अभी भी पापी ही है। You are getting me? आप समझ रहे हो? If you go to any churches and if you ask them first question, if you ask them how many of you are sinners, I think 80-90% of the people they will raise their hands. अगर आप किसी और कलीसिया में जाओगे, आप पूछोगे कि इतने लोग पापी है, तो 80-90% लोग तो हाथ खड़ा कर देंगे। But if now, because we have the understanding right now, क्योंकि अब हमें उस बात की समझ आ गई है। so if in this church if we ask people that how many of our sinners, तो अब यहाँ पे कोई पूछे कि कितने लोग पापी है, first of all of you will start laughing, तो आप लोग हंसोगे सब लोग, right? सही है? Because क्योंकि you will tell me I am not a sinner right now, I am the righteousness of God in Christ Jesus. तो आप मुझे बताओगे कि मैं अब पापी नहीं हूँ, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। So if I am righteous, I cannot be sinner. तो अगर मैं धर्मी हूँ तो मैं पापी नहीं हो सकता। I was a sinner but not now, because God sees me as righteous as Jesus is. मैं पहले पापी था, लेकिन आज प्रभु परमेश्वर जब मुझे देखते हैं तो वो मसीह में मुझे धर्मी देखते हैं। Okay, so coming back to our topic. तो हम अपने विषय पे वापस आते हैं। So now when I say that फिर से वो आग बरसा दे, that song I had from many years in my mind. तो ये जो गाना है फिर से वो आग बरसा दे, ये बहुत सालों से मेरे मन में था। So when God spoke to me about this, जब प्रभु ने मुझसे इस बारे में बात की, the word says when the Holy Spirit shall come, he will remain. He does not have to come again. He will not go from this earth, but he will remain on the earth. तो वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमारे साथ इस धरती पर रहता है, वो वापस स्वर्ग नहीं चला जाता। Jesus himself said in John chapter 15 that when the Spirit will come, he will abide in you. He will not leave you, nor forsake you, but he will live in you. यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हारे भीतर रहेगा और तुम्हारे साथ ही रहेगा। Amen. So that's why then it opened the understanding that I will not need to ask the Holy Spirit to come down from the heaven, because he has already come down on the earth 2000 years ago on the day of Pentecost. तो इसका मतलब मुझे पवित्र आत्मा को पूछने की जरूरत नहीं है, विनती करने की जरूरत नहीं कि पवित्र आत्मा आप स्वर्ग से उतर आइए, क्योंकि पवित्र आत्मा 2000 साल पहले ही पेंतकुस्त के दिन आ गया है। Amen. You're getting it? It's clear? Now, if all these things are true, then why it is still asking us to be filled with the Spirit? अगर ये सारी बातें सच है तो हमें पवित्र आत्मा से भरते रहने के लिए क्यों कहा गया है? Because I, being a born again son, क्योंकि मैं अगर मैं नया जन्म पा चुका हूँ, I have received the Spirit. मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया है। Because the day I was born again, क्योंकि जिस दिन मेरा नया जन्म हुआ, that day the Spirit he came inside of me to live in me. उसी समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर आके मेरे साथ रहने लग गया। And that's how Jesus is living in me, in my heart, and I am living in the heavenly places on the right hand of God the Father with Jesus through Holy Spirit. तो इसी वजह से पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर आया तो उसी दिन से मैं स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ उसके दाहिने हाथ पे उसमें रहने लगा हूँ, विराजमान हो गया हूँ। That's how I am living a dual life. I live in heaven in my spirit through the Holy Spirit at the right hand of God the Father. तो इसी वजह से मैं दोनों जगह पे एक साथ रहता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ विराजमान हूँ। You're getting me? आप समझ रहे हो? You want proof? क्या आपको सबूत चाहिए? You want proof or you believe me? आपको सबूत चाहिए या आप मुझ पे विश्वास करते हो? Tell me, I can give you the proof. You want proof? आपको सबूत चाहिए? अरे भाई, कोई भी ऐसा कुछ बोलेगा तो don't trust anyone. Okay, ask for the proof. कोई भी कुछ भी बोलेगा आपको विश्वास नहीं करना है, आपको सबूत मांगना है। Because the word says you have to the 1 John chapter 2 it says no one need to teach you. पहला यूहन्ना का 2 अध्याय कहता है कि किसी को भी तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। Because the anointing in you that abides and it teaches you all things, the word says. क्योंकि जो अभिषेक आपके अंदर है वो आपको सारी बातें सिखाता है। Amen. Amen. And that's how even if anyone comes from this platform or any teaching that you hear, you need to verify, you need to have proof in the scripture with right context, with right understanding that whether that man, the man of God is saying, whether that is correctly written in context in the scripture. तो
आप कहीं पे भी कोई भी शिक्षा सुन रहे हो वचन के बारे में, चाहे वो यहाँ से हो या कहीं आप दूर कहीं और जाके सुन रहे हो, तो वो अगर कोई भी बात बता रहे हैं तो उसको आपको चेक करके देखना है कि ये आदमी जो कह रहा है ये सच में वचन में सही मायने में सही संदर्भ के साथ सही समझ के साथ कह रहा है या कुछ और कह रहा है। Amen. That's how we create. If you don't ask question, if you don't ask whether, if you don't verify whether this is really written in the scripture, that's how we create blind followers. Okay. तो अगर आप वचन को जाके चेक नहीं कर रहे हो, प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, तो इसी के द्वारा जो अंधे फॉलोअर्स है, अंध भक्त हो तैयार होते हैं। No pun intended. Okay, I just wanted to see. Okay, so we'll go to Ephesians chapter 2 तो हम इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय में जाएंगे, and we'll read verse 4. चौथा अध्याय पढ़ेंगे, चौथा वचन। Okay, so the verse says, "But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together and made us sit in heavenly places in Christ Jesus." आमेन। ये वचन कहता है चौथे वचन से, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। So it says, he has made us sit together with Christ in heavenly places. तो ये वचन कह रहा है कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। So how I am living in this earth in my body, the word says I am sitting with Christ in heavenly places also. तो ये कैसे मुमकिन है? जब मैं शरीर में यहाँ पे धरती पे हूँ तो मैं मसीह के साथ उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में कैसे बैठा हूँ? Also in multiple verses we see that we are in Christ, we are in him. तो बहुत सारे वचन है जहाँ पे हम देखते हैं कि हम मसीह के अंदर है। How is it possible? ये कैसे मुमकिन है? Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Because the day you were born again, क्योंकि जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, your spirit has become one with the Spirit of God. उसी दिन आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो गई है। And that's where you started living in the heavenly places in your spirit through Holy Spirit. और उसी दिन से आप स्वर्गीय स्थानों में जीवन जीने लगे पवित्र आत्मा के द्वारा। And in my body, और मेरे शरीर में, how Christ lives in me. और मेरे शरीर में मसीह कैसे रहता है? Through the Holy Spirit, because Spirit is also living inside of me. पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह मेरे अंदर रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। And that's why the word says, you are the temple of the God, of the living God, it says. और इसलिए वचन कहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो। Amen. Amen. You're getting it? आपको समझ रहा है? Now, okay, back to my question. हम वापस मेरे सवाल में जाएंगे। Okay, I think already spent much time on this. Okay, so we'll again read from Ephesians chapter 5 verse 17. From 18. हम जाएंगे इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18वां वचन। And do not be drunk with wine, जो कहता है कि दाखरस से मतवाले न बनो, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। Okay, so now you understood my question. Did it make you think why Paul was commanding us to be continuously filled with the Spirit? तो क्या आप समझ रहे हो और मेरे सवाल को समझ रहे हो कि क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरते चले जाए? Why I always ask you question is, मैं आपको बार-बार सवाल इसलिए पूछता हूँ। Okay, before that I'll just tell one small incident. Okay. मैं आपको एक छोटा इंसिडेंट बताना चाहूँगा। So in my last company, मेरे पिछले ऑफिस में where I was working, जहाँ मैं काम करता था, so there we had a very small team. वहाँ पे हमारा टीम छोटा था And they were like technical giants in our team. Okay. और हमारे टीम में बहुत सारे लोग थे जो टेक्निकली बहुत बड़े थे। And if you go to them with any question, अगर आप उनके पास सवाल लेके जाते, so they would ask you 10 cross questions about your question. तो वो आपको आपके सवाल के बारे में 10 और सवाल पूछते थे। So they will sometimes it would feel like am I a fool to ask him a question?
तो बहुत बार ऐसे लगता था कि अरे मैं बेवकूफ़ हूँ क्या जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। And the architect that we had in our team, और जो आर्किटेक्ट था हमारे टीम में, he was technically very sound, okay? वो टेक्निकली बहुत समझदार था And he had a very good understanding about the project and about the technology that was being used. He was like a top-notch, top performer or top employee in our project, okay? और वो ऐसा व्यक्ति था जिसे पूरे प्रोजेक्ट की सारी बातों की अच्छी समझ थी और सबसे बड़ा टॉप परफॉर्मर वो था। And people would ask him with some questions, और लोग उसे सवाल पूछते थे and then he would ask them 15-20 cross question about his question. और लोग फिर वो लोगों को 15-20 सवाल उनके ही सवाल के बारे में पूछता था। Okay, so that's how the culture of asking question was introduced in our team. तो इसके द्वारा सवाल पूछने का जो कल्चर था, संस्कृति था, वो चालू हुआ था। So I also learned to ask questions. If someone asked me question, then I would go 10 feet deeper. I will dug out 10 feet deep hole, and then I will ask question from that point. तो इसलिए मैं भी ऐसा ही हूँ कि अगर मुझे कोई सवाल पूछता है तो मैं उससे 10 और सवाल पूछ के गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ। Reason being, इसका कारण ये है, when I am asking a question, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ it will make you think about your question. तो मैं जो सवाल आपको पूछ रहा हूँ तो आप आपके सवाल के बारे में ही सोचने लग जाते हो। And I did not realize the importance of this until there were 2 interns who joined our team. तो मुझे इसका महत्व तब तक नहीं समझा जब तक हमारी टीम में 2 इंटर्न ज्वाइन हुए थे। Okay, so one of the interns, so both of the interns, we were being told that you have to help them to go to get up to speed. तो हमें बताया गया था कि ये जो 2 लोग नए आए हैं, इंटर्न कॉलेज से आए हैं, तो इन्हें आपको सिखाना है। So and we were strictly told that you don't have to spoon feed them. You have to just give them some direction that they should go. Let them explore on their own. तो हमें बताया गया था कि इन्हें सब कुछ बना बनाया नहीं देना है, इन्हें थोड़ा सा काम देना है और इनको खुद करने देना है ताकि वो कर करके सीखे। Now because I had worked, so I also inculcated that the question culture of question, asking the question. तो क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो मुझे भी वो सवाल पूछने की आदत लग गई थी। So now both of the interns, they would ask me, sir, this is not working. How should I do this, sir? This is not working. Like this, they would ask us. Okay. तो वो लोग मुझे आके पूछते थे कि सर ये नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे होता है, तो मुझे सवाल पूछने लग गए। So to both of them, then I would ask cross question. Okay, this was the one that you tried. Other than that, what else did you try? तो मैं उन्हें पूछता था कि अरे ठीक है ये तूने ट्राई किया, लेकिन इसके अलावा तूने और क्या क्या ट्राई किया। And when you tried this, what does it mean? और जब तूने ट्राई किया तो क्या मतलब क्या निकला उसका। Okay, so such kind of questions I would ask them if they would ask me a single question. तो जब वो सवाल पूछते थे तो मैं उन्हें ऐसे सवाल पूछता था। So now one day it happened. तो एक दिन ऐसा हुआ, We were just going for our coffee break. तो जब मैं कॉफ़ी ब्रेक पे गया था And one of the intern, he came to me और एक इंटर्न मेरे पास आया and he told me, और उसने बताया, sir, you are not coming on our desk to tell or to help us. तो उसने कहा कि सर आप हमारे डेस्क पे आके मदद नहीं करते हमारी। So I said, no, I'm right now busy. तो मैंने कहा कि अरे मैं अभी बिजी हूँ। But he said, sir, please, I would like to request you one thing. तो उसने कहा कि सर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, Please take at least 2 to 5 minutes daily, come to my desk and ask me questions. तो उसने कहा कि सर मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 5 मिनट रोज निकालिए, लेकिन मेरे पास आके ना मुझे आप सवाल पूछिए। Because when you ask question, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो it makes me think. तो मुझे विचार करने में लग जाता हूँ, And when I think, और जब मैं विचार करता हूँ I do some research. तो मैं रिसर्च करने लग जाता हूँ, And when I do research, और जब मैं रिसर्च करता हूँ I learn about 10 different things. तो उसके बाद मैं 10 और चीज़ों के बारे में सीखता So हूँ। I had question about only one thing. तो जहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज़ के बारे में सवाल And था, if you have you answer me only about this thing, और अगर उसके बारे में ही आपने मुझे उत्तर दे दिया होता I would just learn about one thing. I would not learn any those 10 things, and I would not put any efforts about how to get answers about 10 different things. तो अगर मैं एक सवाल का उत्तर अगर मुझे मिल जाता है तो मुझे बची हुई जो 10 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं सीख रहा हूँ आपके सवाल के द्वारा, वो मैं नहीं सीख पाता। You getting it? आप समझ रहे हो? So since then I also started asking question to God. Okay. तो उसके बाद मैंने प्रभु से भी सवाल पूछना चालू किया। So that's where I told 2 years ago I got this question when I was reading, and I had this question that why it is asking us to be filled with the Spirit, and what does it mean by being filled with the Spirit?
तो 2 साल से मुझे सवाल था कि ये अगर मैं पहले से पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ तो बार बार मुझे पवित्र आत्मा से भरते रहने की क्यों जरूरत है। Okay. So now I'll answer. तो हम अब आंसर देखेंगे। Groundwork ready है, ठीक है? समझ में आ गया? Okay. सब समझ रहे हैं? ठीक है. So we'll read from verse 18 again. तो हम 18वें वचन से देखेंगे। And do not be drunk with wine, और दाखरस से मतवाले न बनो, in which क्योंकि जिसमें it's a dissipation. उसमें लुचपन होता है, And but be being filled with the Spirit. पर पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। And now if we compare the first part and the second part of this verse, और अगर हम पहला और दूसरे भाग को तुलना करते हैं ये वचन की, so it is comparing two different things. It is comparing a person who is a drunkard who continues to drink wine, तो ये दो व्यक्ति के बारे में बता रहा है हमें। तो पहले भाग जो है उसमें उस व्यक्ति के बारे में बताया है जो दाखरस पीता है, शराब पीता है। and it says it's a dissipation. हिंदी में मतवाला हो जाता है. He has lost complete senses in his wine that he has drunk. तो वो वचन कह रहा है कि वो दाखरस से मतवाला हो जाता है, मतलब वो अपने जो इंद्रिय है उसके ऊपर का उसका जो नियंत्रण है वो खो देता है, अपने मन पे नियंत्रण खो देता है। And now it is comparing that is being filled with the Spirit. और अब इसकी तुलना पौलुस कर रहा है दूसरे व्यक्ति के साथ जो उसको वो बता रहा है कि तुझे पवित्र आत्मा से भरते रहना है। What does it mean is, तो इसका क्या मतलब है like a drunkard person, कि एक जो शराबी व्यक्ति होता है when he drinks wine जब वो शराब पीता है, in excess, जब वो ज्यादा शराब पीता है, he has lost all control over his senses. तो वो अपने इंद्रियों के ऊपर का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, खो देता है। And that's what the Spirit should have control over all our senses by doing all the things that he has written is called being filled with the Spirit. और वैसे ही जैसे शराबी व्यक्ति अपने इंद्रियों के ऊपर का कंट्रोल खो देता है, नियंत्रण खो देता है, वैसे ही जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है वो व्यक्ति भी अपने सारे इंद्रियों के ऊपर से कंट्रोल खो देता है और वो कंट्रोल पवित्र आत्मा ले लेता है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? If you have seen, there was some video, some old video where a drunkard man, he fell in the cage of a tiger or a lion and he was just standing in front of him like this. क्या करेगा तू? आपने He was एक drunkard person, okay? आपने एक वीडियो देखा होगा जो बहुत वायरल हुआ था पहले कि एक शराब पी के एक व्यक्ति शेर के सामने गिर गया था, लेकिन वहां पे जाके वो खड़ा हो गया उसके सामने कि तू क्या कर लेगा मेरा। How he was able to do this? तो वो ऐसे क्यों कर पाया? Because he was drunk, he had lost the senses about seeing, about hearing, about what was present in front of him. तो क्योंकि वो शराब पी चुका था इसलिए वो अपना नियंत्रण खो चुका था, वो देख नहीं पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। And that's what he is comparing. Paul is comparing that we have to be filled with the Spirit in a way that whatever you are seeing, whatever you are hearing, whatever you are feeling, that has no control over. Only Holy Spirit has taken control over whole body, and that's what means being continuously filled with the Spirit. तो पौलुस यहाँ पे वही बता रहा है कि जैसा वो शराबी व्यक्ति अपने ऊपर का नियंत्रण खो देता है, वैसे ही जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भर जाता है वो अपने सामने जो खड़ा है, जो हो रहा है, उन चीज़ों का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, केवल पवित्र आत्मा का कंट्रोल उसके ऊपर होता है और वो सारी चीज़ें वो कर सकता है। And what we see in the case of Stephen in Acts, that when the verse says he was being stoned by the Hebrews, by his own community people. तो स्टीफनुस के बारे में हम वचन में देखते हैं कि जब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उससे लोग पथराव कर रहे थे, उसे वो जान से मारने वाले थे, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। He was being filled, that means all the stones that were being thrown at him, none of them he was feeling pain, and the word says being filled with the Spirit, he looked up and he saw God. और वचन कहता है कि जो भी उससे पत्थर मारे जा रहे थे, जब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था तो उससे एक भी पत्थर का वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा से इतना भर गया था कि उसने स्वर्ग की ओर दृष्टि लगा के परमेश्वर को देखा। And that's what I said, when Paul is commanding us, giving command to us that be continuously being filled with the Spirit, that means we have to lose senses over everything that we have in the body and let Spirit take control over you. तो इसलिए पौलुस भी अपने वही कह रहा है कि जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हमें हमारे विचारों के ऊपर, हमारे इंद्रियों के ऊपर
सारे चीज़ों के ऊपर हमें हमारा कंट्रोल खोना है और वो कंट्रोल पवित्र आत्मा के पास होना चाहिए ताकि हम उसके द्वारा सोचे, उसके द्वारा वो सारी चीज़ें करें। And when we do this, और जब हम ऐसा करते हैं you will be like a drunkard man. तो आप एक शराबी व्यक्ति के समान जियोगे। You will not be drunk with wine, but with the Spirit. आप शराब से मतवाले नहीं होंगे, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहोगे। And whatever is coming before you, और कुछ भी आपके सामने जब आता है you will like be a person और आप ऐसे व्यक्ति बन जाओगे, who will, whatever is coming before you, जो कुछ आपके सामने आ रहा you है will say, you are nothing before what I have. तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो मेरे अंदर है, Because the one that I have inside of me, क्योंकि जो मेरे अंदर है that is greater than you. वो तुझसे बड़ा है। It will not be just mere words. वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे बोलने के लिए, You will live it out because the Spirit has taken control over you. वो आप उस वचन को जियोगे क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर नियंत्रण पा लिया है। Amen? आमीन। Did you learn something? क्या आप सीख रहे हो? Okay, now we'll go to the main topic. हम अब वचन में जाएंगे। Sorry to drag you this much, but I hope everyone got an understanding about this. Yeah? Okay, so I think our series that we have is about honor. तो ये जो हम अभी सीरीज चल रहा है ये आदर के बारे में है। Okay, so we'll go to the base verse. I think Amish bro beautifully brought it out. Mark 6, chapter 6. तो हम उस वचन में जाएंगे, मरकुस 6 अध्याय जो भाई अमीश ने लिया था। And last week we also saw brother Manoj also took it. तो पिछले हफ्ते भाई मनोज ने भी लिया था। Okay, so we'll go to Mark chapter 6. तो मरकुस 6 अध्याय And we will again read verse 4 and 5 and 6. तो हम जाएंगे वचन 4, 5 और 6। Okay. It says, but Jesus said to them, a prophet is not honored, is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। And now he could not do no mighty work there, और वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। Okay, so he says he could not do mighty works because they did not honor Jesus. तो ये वचन कहता है कि वो वहाँ पे सामर्थ का काम नहीं कर पाया क्योंकि उन लोगों ने यीशु का आदर नहीं किया। Okay, so first question that I have about this is, तो पहला सवाल मुझे इसके बारे में ये है what do you mean by honor? कि आदर का क्या मतलब है आपके लिए। Getting it? So here it reads that they did not honor Jesus the way they should have. Jesus himself said, a prophet is without no honor in his own hometown. तो यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। Okay, so you got my question? आपको मेरा सवाल समझा? Okay, so what is honor? Okay, simple question. तो आदर का क्या मतलब है? बहुत सीधा सवाल है, Anyone can answer. कोई भी उत्तर दे सकता है। अरे कोई नहीं दे रहा यार, 3-4 मैसेज हो गए यार ऑनर के ऊपर। What do you mean by honor? See, if you understand what do you mean by honor, then it becomes easy for us to operate in that honor. That what God is asking, what God is saying about Jesus, that they did not honor Jesus. What does it mean? What does it mean by honor that God was expecting or Jesus was expecting from the people that they did not give? तो अगर हम आदर के बारे में समझने लग जाते हैं तो हमें बहुत आसानी होगी ये समझने की परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यीशु हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु का आदर नहीं किया। Okay? कोई तो आंसर करो, मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ आंसर। आई एम आस्किंग यू, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑनर? सिंपल इंग्लिश वर्ड है, क्या समझ में आता है आपको ऑनर से? आई एम नॉट आस्किंग यू नाउ एनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ओके? बट व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पेक्ट? It's an alternative word, okay, but what do you mean by respect, or what do you mean by giving honor? Being submissive to the authority, okay. Valuing, भाई अमीश बोल रहे कि सब चीज़ों से ज़्यादा महत्व देना is honor, okay. अरे 2-3 हफ्ते हो गए भाई, ऐसा कैसे? कुछ तो सीखा होगा। ऑनर, हमने ऑनर सीखा है, ठीक है।
उसका भी नहीं, एक जनरल इन जनरल सेंस व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेज ऑनर योर पेरेंट्स, माता पिता का आदर करो, द वर्ड सेज लाइक दिस, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस ऑनर? तो वचन कहता है कि माता पिता का आदर कीजिए। तो बहुत बार हमने आदर के बारे में सीखा है, तो आदर क्या है वो आप अपने मतलब में बता सकते हो? इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ओके, टू लिसन एंड फॉलो, ओके, टू सी देम हु दे आर, ओके, from the heart, okay, all the good answers are there. I think see them as they are, submit to authority, those are the aspects of honor. But simple definition जैसे भाई अमीश ने कहा, it's like you are giving the most value to that thing, to that person, and that's what is called honor. तो बहुत सारे सही जवाब है यहाँ पे, बहुत सारे पहलू है आदर के, लेकिन आदर का मतलब होता है कि उस चीज़ को आप बाकी सारी वस्तुओं से ऊपर का दर्जा देते हो। That you are making it as a special treasure, that अरे नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण अनमोल खजाने के समान है सर। तो जब आप उस वस्तु को, उस बात को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, एक खजाने के समान, कि ये जो बात है ये मेरे लिए बहुत खास है, बहुत ऊपर है। Okay, you're getting it? That's what the honor is about. Okay. तो इसके बारे में, इसे आदर कहा जाता है। I don't think I'll be able to complete it, but I have many points, and I think I'll take next month. I'll continue with this, but yeah, we'll just start with this. Some points that I want to share with you. तो शायद मैं पूरा संदेश आज खत्म नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस यहाँ पे आऊँगा शेयर करने, तो आज हम दूसरा एक पॉइंट देखेंगे। Okay, so we'll go to 1 Samuel chapter 2 तो हम देखेंगे पहला शमूएल दूसरा अध्याय and verse 22. वचन 22। Okay, and we'll read it. Okay, it talks about the prophet Eli. Oh, sorry, it's talk about the this one priest Eli. High priest। Okay, so I'll read from verse 22 onwards. 1 Samuel chapter 2, verse 22 onwards. Now Eli was very old, and he heard everything his sons did to all Israel, and how they lay with the women who assembled at the door of the tabernacle of the meeting. एली 22वें वचन से हम देखते हैं, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते थे, और वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग भी कुकर्म करते थे। Now next verse 23. So he said to them, why do you do such things? For I hear for your evil things, evil dealings from all the people. तो अगला वचन कहता है, तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। No, my sons, हे मेरे बेटो, for it is not a good report that I hear. ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। You make the Lord's people transgress. तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। Verse 25. 25वां वचन, If one man sins against another, अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, God will judge him. तब तो न्यायी उसका न्याय करेगा। But if a man sins against the Lord, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, who will intercede for him? तो उसके लिए कौन विनती करेगा? Nevertheless, they did not heed the voice of their father, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, because the Lord desired to kill them. क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। Verse 26. And the child Samuel grew in stature and in favor both with the Lord and men. 26वां वचन, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। And then a man of God came to Eli and said to him, thus says the Lord, did I not clearly reveal myself to the house of your father when they were in Egypt in Pharaoh's house? 27वां वचन, परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यह कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? Verse 28. Did I not choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to offer upon my altar, to burn incense, and to wear an ephod before me? तो और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एफोद पहना करे? And did I not give to the house of your father all the offerings of the children of Israel made by fire? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइल के सारे हव्य न दिए थे? Why do you kick, verse 29, why do you kick at my sacrifices and my offering which I have commanded in my dwelling place, and honor your sons more than me,
to make yourself fat with the best of all the offerings of Israel, my people. 29वां वचन, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिसको मैंने अपने धाम पे चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। And now, last verse 30. 30वां वचन, Therefore, the Lord God of Israel says, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, far it be from me, for those who honor me I will honor. इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला रहेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे है मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझसे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। And those who despise me will be lightly esteemed. और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। So here we see तो यहाँ पे हम देखते हैं in verse 29, 29वें वचन में a man came to priest Eli, एक परमेश्वर का जन एली के पास आया and he told him, और उसने कहा you honored your sons more than me, कि तूने तेरे पुत्रों का मुझसे ज्यादा आदर किया है, and that's why और इसी कारण God himself said, I will honor those who honor me. इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा, But those who despise me, क्योंकि जो मुझे तुच्छ जानेंगे they will be lightly esteemed. वो छोटे समझे जाएंगे। And if you read verse 30 correctly, or sorry, full verse 30, अगर आप पूरा वचन 30 पढ़ोगे, God, so see, Eli, he came from the lineage of Levites, okay, a priestly tribe. तो आप समझ सकते हो ये वचन पढ़ के कि जो एली जो था वो लेवी घराने से आता था। How I can be sure? तो मैं ये इतना श्योरली कैसे बोल रहा हूँ? Because the verse that we read, God himself told him that I gave to you and to your family to offer sacrifice on my altar. That means he came from the lineage of a Levite. तो इसका क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तेरे घराने को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि तुम लोग मेरे लिए बलिदान चढ़ाओगे, इसका मतलब परमेश्वर ने लेवी घराने को चुन लिया था। And Eli came from that lineage of Levite. He was a Levite. और एली जो था वो लेवी घराने से आता था। And now God says, लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है, because you did not honor me, you honored your sons more than me. तो परमेश्वर कह रहा है कि क्योंकि तूने मेरा आदर नहीं किया लेकिन तेरे बेटों का आदर मुझसे ज्यादा किया। Now what God is telling? तो परमेश्वर क्या कह रहा है? From now onwards, कि अब से your family, तेरा घराना, your children, तेरे बच्चे and upcoming generation, और आने वाली पीढ़ी, they will be cut off from the priestly duties of a Levite. तो तेरा घराना जो है, आने वाली जो पीढ़ी है वो इस जिम्मेदारी से निकाल दिए जाएंगे। Why? क्यों? Because you did not honor me. क्योंकि तूने मेरा आदर नहीं किया। See how serious thing for God it is, the honor, how serious it is for God. तो आप देख पा रहे हो कि परमेश्वर के लिए आदर कितनी जरूरी बात है, कितनी बड़ी बात है। If you read further the whole chapter 2, तो अगर आप पूरा दूसरा अध्याय पढ़ोगे, there we see that Eli was a old fat man. तो आप देख पाओगे कि जो एली जो था वो बहुत बूढ़ा था और बहुत मोटा था। But God told him, because he did not honor God, लेकिन परमेश्वर ने कहा क्योंकि उसने परमेश्वर का आदर नहीं किया, no one will be like you, no one will be able to live to that old age till when you have lived. तो तूने मेरा आदर नहीं किया, इसलिए तेरे बाद की पीढ़ी में कोई भी तेरे जितना लंबा आयु नहीं जी पाएगा। You getting it? क्या आप समझ रहे हो? See how what I'm trying to see. I will not complete the message, but I'm just want to give you a glimpse of how reverent God honors, how God gives importance to honor. तो मैं शायद ये पूरा संदेश नहीं खत्म कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक छवि दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आदर की बात को कितना महत्व देते हैं।
Just think about in your heart that just because of one person, he did not honor God. He gave more importance to his sons. God cut off his sons itself from तो- that priestly, the calling that God had given on their life. तो आप सोचिए जरा यहाँ पे कि क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति ने परमेश्वर का आदर नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की जगह उसके खुद के बेटों का आदर ज्यादा किया, तो परमेश्वर ने उसके बेटों को ही वहां से निकाल दिया और उसका पूरा घराना का जो जिम्मेदारी था वो उससे छीन लिया गया. The blessing was there on the lineage of Levites, that they were the only people who could go in the temple of God to perform the duties of a priest. That whole thing was disconnected from the family of Eli. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही घराना था इजराइल के गोत्र में, जो था लेवी घराना. उन्हें ही अनुमति थी कि वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाके होम बलि चढ़ा सकते थे, बलिदान चढ़ा सकते थे, लेकिन ये सारी बातें उनसे छीन ली गई क्योंकि एक व्यक्ति ने परमेश्वर का आदर नहीं किया. You are getting it? See, क्या आप समझ रहे हो? it's not a curse that God is giving. ये परमेश्वर श्राप नहीं दे रहे. See, be clear in your mind, because I think we all of us are with the same understanding that God is a good God. He blesses us. Okay. तो मैं मानता हूँ कि हम सब एक मन के हैं इस मामले में कि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और जो हमें आशीष देता है. Jesus himself said he is a good father. यीशु ने खुद कहा कि वो एक भला पिता है. In one of the parables, Jesus said that if your son asks you for a food, will you give him stones? If he asks for a fish, will you give him a snake? प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत में खुद कहा था कि अगर तेरा बच्चा तुझसे खाना मांगे तो क्या तू उसे पत्थर देगा, क्या वो तुझसे और मछली मांगे तो क्या उसे सांप देगा. But you being evil, you know what to do, what to give to your sons. So how much more your heavenly Father, who is good, will bless you if you ask him. तो अगर तुम बुरे होके भी अपने बच्चों को भली चीजें देना जानते हो, तो क्यों नहीं तुम्हारा परमेश्वर जो भला है वो तुमको भली वस्तुएं नहीं देगा. That is the principle of God. He is a good father. वो परमेश्वर का एक सिद्धांत है कि वो एक भला पिता है. But now here we are seeing, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, if God is good, then why we see this family is being cut off? तो अगर परमेश्वर भला है तो हम इस परिवार को क्यों ऐसा देख रहे हैं कि वो परमेश्वर से अलग हो रहे हैं. That's what I wanted to bring, the sincerity, the severity of honor that God is demanding. तो इसलिए मैं उस महत्व को दिखाना चाहता था कि परमेश्वर आदर क्यों इतना आदर चाहते हैं उसके लोगों से. Again, one more example I want to give. एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा. If we go, I'll not read because it will take more time. If you read in Acts chapter 13, अगर आप प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में आप देखोगे, so it talks about how Barnabas and Paul were called for the ministry. तो आप देख सकते हो कि बरनबास और पौलुस दोनों को सेवकाई के लिए बुलाया गया था. So if you read in Acts chapter 13, every time it is mentioned Barnabas and Paul, Barnabas and Paul, Barnabas and Paul. अगर आप प्रेरितों के काम 13वें अध्याय से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत बार ऐसे दिखने को मिलेगा कि बरनबास और पौलुस, बरनबास और पौलुस. And then we suddenly see it talks about Paul and Barnabas, Paul and Barnabas. तो कुछ अध्याय के बाद आप देखने लगोगे वहां पे लिखा है पौलुस और बरनबास, पौलुस और बरनबास ऐसा लिखा And है. after one chapter we see और एक अध्याय के बाद हम देखते हैं Barnabas was nowhere. कि आप देखते हैं कि बरनबास का नाम ही हट जाता है. Why? क्यों? There was his relative called Mark, कि उसका एक संबंधी था जिसका नाम था मरकुस. and Paul, Barnabas and this Barnabas relative Mark, they had some disagreement. और पौलुस, बरनबास और ये जो मरकुस था, ये तीनों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गया था. And Mark wanted to go to some place else, मरकुस जो था उसे किसी और जगह पे जाना था and Paul wanted to go somewhere else. और पौलुस किसी और जगह पे जाना चाहता था. So now Barnabas, तो बरनबास जो था, who was called with Paul for the ministry, जिससे पौलुस के साथ बुलाया गया था सेवकाई में, he honored, he gave more importance to his relative than Paul and the ministry that God had called him. तो पौलुस जो बरनबास जो था उसने मरकुस को, जो उसका संबंधी था, उससे ज्यादा आदर दिया, उससे ज्यादा पौलुस को देने की बजाय जिसके साथ उससे सेवकाई में बुलाया गया था. And we see that और हम देखते हैं the Acts of the Apostles continues with Paul, not with Barnabas. और आप देखते हो कि
जो प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है वो पौलुस के साथ आगे बढ़ती है, बरनबास के साथ नहीं। Someone may thought, no, Barnabas and Paul, both of them together were called for this ministry. Now because Barnabas is going, so Paul's ministry will fall down. तो बहुत लोग सोचते हैं कि पौलुस और बरनबास को साथ में बुलाया गया था, लेकिन ये दोनों अलग हो गए, तो पौलुस का सेवकाई तो गिरना चाहिए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। But God prepared Silas instead of in place of Barnabas, and Silas was throughout with Paul throughout his ministry, and we see that both of them they broke with the power of God, they broke the jail. The foundations of jail were shaken; those were broken because Silas and Paul they were praying, they were praising God. आमीन। और ऐसा देखते हैं हम कि जब पौलुस का साथ बरनबास छोड़ देता है तो परमेश्वर बरनबास की जगह पे सिलास को तैयार करता है, जो पौलुस के साथ सेवकाई में आ जाता है, और ये दोनों साथ में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जब वो साथ में जेल जाते हैं, वहाँ पे आराधना करते हैं, तो वो जो जेल था उसकी नींव हिल जाती है, उनकी जंजीरें टूट जाती है, वो आज़ाद हो जाते हैं। इतने सारे काम पौलुस कर पाता है क्योंकि सिलास उसके साथ खड़ा होता है। Here we see the trend that at the start it was Barnabas and Paul. Then there was a sudden shift that Paul and Barnabas, and suddenly we see there is no Barnabas at all. तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम में कि पहले ऐसे लिखा गया था बरनबास और पौल, कुछ समय बाद वो बदल के पौल और बरनबास हो जाता है, और उसके कुछ समय बाद सिर्फ पौलुस का ही नाम रहता है, बरनबास का नाम हट जाता है। If we think, we see there is a shift that Paul was honoring God more than Barnabas, and that's why we see Paul's story, Paul's works, Paul's acts were being continued, and Barnabas stopped because he gave more importance, more honor to his own relative than what God has told him. तो हम देखते हैं कि पौलुस जो था उसने परमेश्वर का आदर बरनबास से ज्यादा किया जो उसके साथ था, लेकिन दूसरे हाथ पे बरनबास ने जो उसका संबंधी था मरकुस, उसको परमेश्वर से पौलुस से ज्यादा आदर किया। इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस की जो सेवकाई है वो बढ़ती गई, वो आगे और बढ़ता गया। And we do not see any mention anywhere in the Bible after that incident that Barnabas did this. Barnabas went there and preached. We do not read anything about Barnabas because he did not honor what God had called him to be. और हम देखते हैं वचन में कि जब बरनबास हट जाता है तो उसके बाद बाइबल में कहीं पे भी बरनबास के बारे में लिखा नहीं है कि बरनबास ने सेवकाई की, बरनबास ने वचन का प्रचार किया, अच्छे काम किए, कुछ भी नहीं, उसका नाम पूरी तरह से हट गया। However, फिर भी if we see about David, हम जब दाऊद के बारे में देखते हैं, David honored God above everything else. दाऊद ने परमेश्वर का आदर सबसे ऊपर किया। And that's why when we see that when there was a chance for David to kill King Saul, he said, how can I touch the anointed one of God? इसलिए हम देखते हैं कि जब दाऊद को मौका मिला था शाऊल को मारने का 2 बार, लेकिन फिर भी उसने शाऊल को हाथ नहीं लगाया, ये विश्वास करते हुए कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को हाथ कैसे लगाऊं। And one place when we see that when the tabernacle of God, the ark of the covenant was being brought in the city, he was so lost in his presence that he didn't even bother about his clothes. He was dancing like a madman. The scripture says. तो अब दूसरे हाथ पे हम देखते हैं कि पौलुस जो दाऊद है, जब परमेश्वर की वाचा का संदूक लाया जा रहा था यरूशलेम नगर में, तो उस समय वो इतना खुश था कि वो उस वाचा के संदूक के सामने नाच रहा था। राजा होके वो अपना सारा अभिमान सब कुछ छोड़ के, अपने कपड़ों का भी उसको ख्याल नहीं था, और एक पागल व्यक्ति की तरह वो परमेश्वर के आनंद में नाच रहा था। And because he honored God so much, God said that your throne will be established throughout generations. और क्योंकि उसने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा घराना, तेरा जो ये सिंहासन है, ये सदा के लिए ऐसे ही रहेगा। His throne will be there, and that didn't mean that his sons, then his grandsons. It didn't mean that. It meant that God prophesied that through your lineage, my son is going to come, who will be an everlasting king from your lineage. आमीन। और परमेश्वर ने उससे जब ये कहा कि तेरा सिंहासन सदैव वैसे ही रहेगा, इसका मतलब यही नहीं था कि दाऊद के घराने के ही लोग उसके आते जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उस
इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा जो बेटा आएगा वो तेरे घराने से आएगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा. And that's what God honored David, because first David honored God. The scripture that we read, I will honor those who will honor me. और इस प्रकार से हम देख पाते हैं यहाँ पे कि क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर का पहले आदर किया, इसीलिए परमेश्वर ने भी दाऊद का आदर किया. और जैसा हमने वचन में देखा, परमेश्वर खुद कहते हैं कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा. Amen. आमेन. You're getting it? आप समझ रहे हो? We'll just stop here right now, हम यहीं पे आज रुक जाएंगे because I have many points and I think we will not be able to complete today at any cost. आज हम शायद ये पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं. और Because there are multiple things about honor that God showed me. क्योंकि आदर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई है. It is one aspect to honor God. एक पहलू ये है कि परमेश्वर का आदर करना. Another aspect is honor what God has given you. दूसरा पहलू ये है कि आपको उसका भी आदर करना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है. We'll see next week. Okay. Then another aspect is तीसरा भाग है honor everyone that God has given to you. तीसरा भाग है हर उस व्यक्ति का आदर करना जिससे परमेश्वर ने आपके जीवन में लाया है. And the fourth thing is और चौथा पहलू है honor the principles, the laws, the rules that God has given to you. कि परमेश्वर ने आपको जो सिद्धांत दिए हैं, जो नियम दिया है, उसका भी आदर करना है. These points we are going to see in the next time when I'll share. ये बाकी के पहलू हम अगली बात देखेंगे जब मैं वचन बांटूंगा. But the first point that I wanted to give emphasis was how much honor that God gives importance to the word or to the attribute of your character as honor. तो ये पहला पहलू मुझे यही बताना था कि परमेश्वर आदर का जो पहलू है उससे कितना ज़्यादा महत्व देते हैं. You are getting it? क्या आप समझ रहे हो? Okay, can we all stand? हम सब खड़े होंगे. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Just close your eyes and just speak in tongues for some time. हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अन्य भाषा में बात करेंगे. I just want you to focus.